हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अधिगम की अवधारणा, परिभाषाएं, थॉर्नडाइक के गौड़ और मुख्य नियम तथा थॉर्नडाइक का अधिगम जो सिद्धांत था उसको पढ़ा था। आज उन्हीं टॉपिकों से 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम का अर्थ है। अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया। अगला है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है आपका हिलगार्ड ने। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य लक्षण है। तो अधिगम का जो मुख्य लक्षण होता है स्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अधिगम किससे संबंधित है? तो अधिगम जो है केवल व्यवहार से संबंधित है। अगला है, अधिगम किसके कारण होता है? अधिगम जो होता है आपका अनुभव और अभ्यास से। अगला है, अधिगम किसके कारण होता है? वह होता है अनुभव और अभ्यास से। अगला है, अधिगम सबसे उपयुक्त परिभाषा। तो ये हो जाएगा बी, अधिगम अनुभव से उत्पन्न होता है। अगला है, अधिगम प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो वो है आपका मोटिवेशन। आगे देखते हैं, अधिगम का परिणाम होता है। अधिगम का जो परिणाम होता है आपका व्यवहार में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, अधिगम केवल विद्यालय में नहीं बल्कि यह कहाँ कहाँ हो सकता है? अनुभव के माध्यम से हर जगह हो सकता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का संबंध मुख्यतः किससे है? वह है आपका अनुभव या अभ्यास से। अगला है, थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का अध्ययन किया? तो थॉर्नडाइक ने जो किया है प्रयास और भूल द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया। अगला है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम बताए? तो मुख्य नियम अधिगम के केवल 3 बताए हैं। अगला है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। तो मुख्य 3 नियम है तत्परता, अभ्यास और परिणाम, जिसको प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। अगला है, तत्परता का नियम का अर्थ है। तो वो है आपका, इसका सी ऑप्शन होगा। जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है वह जल्दी सीखता है और बिना तत्परता के सीखना संभव नहीं है। अगला है, अभ्यास का नियम का आशय है। तो अभ्यास का नियम है, दोहराव से अधिगम में वृद्धि होती है, यानी मजबूत होता है। अगला है, परिणाम का नियम के अनुसार इसका होगा ए, सुखद परिणाम वाले कार्यों को पुनरावृत्ति होती है। अगला है, परिणाम का नियम किससे संबंधित है? तो ये है आपका संतोष और असंतोष से। अगला है, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है। वह है आपका ट्रायल और एरर। अगला है, सेटिस्फाइंग स्टेट स्ट्रेंथ द कनेक्शन। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका थॉर्नडाइक का। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों की संख्या। तो वो नियमों की संख्या है आपकी 5। अगला है, समानता का नियम कहता है समान परिस्थितियों में पूर्व अनुभव लागू होता है। अगला है, असमानता का नियम के अनुसार। तो इसका होगा सी, भिन्न परिस्थितियों में पुराना अनुभव लागू नहीं होता, भिन्नता सीखने में मदद करती है। अगला, बहु अनुक्रिया नियम का अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए बार बार प्रयास करता है। अगला है, दृष्टांत या सादृश्यता का नियम। तो ये पूर्व अनुभव के आधार पर नया अधिगम होता है। अगला है, न्यूरोलॉजिकल संबंध का नियम। तो ये है आपका एक उद्दीपन से दूसरे उद्दीपन पर प्रतिक्रिया का स्थानांतरण। अगला है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? तो ये है आपका ट्रायल और एरर से। अगला है, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत किस श्रेणी का है? तो वो है यांत्रिक, यानी कि मैकेनिकल। अगला है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना एक कर्मिक प्रक्रिया है।
अगला है थॉर्नडाइक के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि अधिगम अनुभव और प्रयास से होता है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम बताए? तो ये 3 बताए, पहले भी आ चुका है। अगला है तत्परता का नियम किससे संबंधित है? तो ये है सीखने की इच्छा और मानसिक तैयारी से। अगला है लॉ ऑफ रेडीनेस के अनुसार यदि व्यक्ति किसी कार्य के लिए तैयार हो तो उसे सीखना आसान हो जाता है। अगला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का अर्थ है अभ्यास करने से अधिगम मजबूत होता है यानी स्थायी होता है। अगला है यूज एंड डिसयूज किस नियम से संबंधित है? तो ये है अभ्यास के नियम से। अगला है परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार सुखद परिणाम से अधिगम मजबूत होता है। अगला है रिस्पॉन्सेज फॉलोड बाय द सेटिस्फिकेशन आर द मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। यह कथन किसका है? तो ये कथन थॉर्नडाइक का है। अगला है तत्परता का नियम शिक्षक को क्या सिखाता है? विद्यार्थी को तैयार होने पर अवसर देना चाहिए। अगला है थॉर्नडाइक के नियम में संतोष और असंतोष की भावना जुड़ी है। तो ये है परिणाम का नियम। लास्ट प्रश्न, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम अधिगम के किस प्रक्रिया पर बल देते हैं? तो ये है आपका अनुभव और प्रयास पर। तो ये थे थॉर्नडाइक के महत्वपूर्ण नियमों से संबंधित तथा अधिगम की अवधारणा से संबंधित MCQ। अगली वीडियो में आप जब हम पावला और स्किनर की वीडियो कंप्लीट करेंगे तो तब हम उससे भी महत्वपूर्ण MCQ तैयार करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।